आज हम देखते हैं पीसीओएस में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए वो है रिफाइंड कार्ब्स। अब रिफाइंड कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी देती हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जाना और उससे एनर्जी प्रोवाइड करना। अब जैसे ही बॉडी को एनर्जी मिलती है तो उस हिसाब से बॉडी अपने डेली के सारे काम कर सकती है। अब सोचिए, आपके पास एनर्जी ही ना हो तो आप डेली के काम कैसे कर पाओगे? लेकिन जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें लेने चाहिए। लेकिन सबसे जो हानिकारक चीज है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस किया गया है, उसको बार बार भूना गया है और एकदम से उसका टेक्सचर बदल दिया गया हो। जैसे गेहूं को रिफाइन करते हुए हमें मिलता है मैदा। तो मैदा क्या हुआ? शरीर के लिए एक हानिकारक चीज हुई। जिन चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जैसे कि शुगरी प्रोडक्ट्स, पेस्ट्री, तो वो चीजों को हमें खास तौर पर अवॉइड करना है या नहीं खाना है। सीरा, शक्कर का मिला हुआ, अगर आप हेल्दी तौर से सीरा बनाओगे तो उसे आप जरूर ले सकते हैं। तो हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं लेने चाहिए? तो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारी बॉडी का शक्कर यानी शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे जैसे बॉडी में शक्कर की मात्रा बढ़ेगी उसी तरह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, जिसे हमारे जो बॉडी के जंतु या सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से जो हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट हो गया उसे तोड़ तोड़ कर एक एक सेल को प्रोवाइड करते हैं। तो इंसुलिन का काम ये होता है। अब बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा शक्कर आने लगी, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आने लगा, वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वाला कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी को एक्सेस अमाउंट में मिलता जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, तो बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो ये बॉडी में स्टोर होता जाता है। स्टोर होने की वजह से बॉडी में फैट्स यानी कि चर्बी बढ़ती जाती है। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, या आप अपने हिसाब से इसे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज है जो आपको अवॉइड करनी है वो है शक्कर वाले पदार्थ। सबसे पहले आ गई हमारी मिठाइयाँ, जो आम तौर पर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं। हम पहले एक लेते हैं, फिर दो लेते हैं, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली हम बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या होता है? शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे ही आप सुबह नींद में से उठते हो, आप नोटिस करोगे कि आपका शरीर फूला हुआ है, हाथ फूले हुए, शरीर, फेस फूला हुआ। इसे हम कहते हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन होना। तो अब इन्फ्लामेशन बॉडी में ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप शुगरी प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की मात्रा शरीर में कम करें। आप देख सकते हैं मार्केट में जो भी प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं, सोडा, कैंडीज, चॉकलेट्स, जितना हो सके आप इन चीजों को अवॉइड करें। तब जाकर आपका इन्फ्लेमेशन का लेवल यानी कि सूजन, बॉडी में सूजन का लेवल कम होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है कि जिस खाने को बार बार आप बना रहे हो या गरम कर रहे हो या उसे बार बार फ्राई कर रहे हो, जैसे कि तला हुआ खाना। अब आप तेल में एक चीज को तल लेते हो, फिर उसे निकालकर उसी तेल को फिर से गरम करते हो, उसमें और फ्राइम्स डाल दोगे। तो ऐसे करते करते वो तेल रिफाइंड और प्रोसेस्ड होता जा रहा है, जो बॉडी में बहुत ज्यादा हानिकारक तत्व प्रोड्यूस करता है। तो ये बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद नूडल्स, जो खुद अपने आप में प्रोसेस्ड है, इंस्टेंट नूडल्स, फ्राइड फूड्स, फिर आ गया अपना पैकेज्ड फूड्स, जो अपने आप में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का कंटेंट रखते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि
हमें खास तौर पर इन चीजों की बॉडी में कमतरता रखनी होगी, तब जाकर आपके पीसीओएस लेवल्स नॉर्मल मेंटेन रहेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज हमें अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट्स। तो अभी ट्रांस फैट्स क्या होता है? ट्रांस फैट्स एक तरह के अपने आप में कुछ फैट्स होते हैं जो बॉडी के लिए काफी हानिकारक होते हैं। ट्रांस फैट्स की मात्रा शरीर में बढ़ने से बॉडी को बहुत ज्यादा अपने आप में तेल जमा करने की आदत सी हो जाती है। जैसे कि ट्रांस फैट बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड किया गया अपने आप में डेंजरस अमाउंट ऑफ फैट है। अब ट्रांस फैट्स आपको किन किन चीजों में मिलेगा? हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जिन तेलों में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये आपको मार्केट में जैसे ही आप जाओगे, आप किसी भी चीज का न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन देखोगे, उसमें आपको दिखना चाहिए कि ट्रांस फैट्स का अमाउंट यूजुअली 0 होता है, लेकिन किसी चीज में अगर आपको दिख रहा है कि ट्रांस फैट्स 0.1, 0.2, 0.9 या 2 ग्राम्स तक है, तो इन चीजों को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है, इन्हें नहीं लेना है। खास तौर पर आप इन चीजों का ध्यान रखें। इनके अलावा जो चीजें आप ले सकते हैं वो है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जरूर लें, ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।